आज हम एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं अपने लिए। यहाँ मैंने 1 गिलास दूध ले लिया है, जिसको हम गर्म करेंगे अच्छे से, और इसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल के हम इसको अच्छे से बॉयल दे लेते हैं। ये देखिए दूध उबल चुका है। यहाँ मैंने एक प्याली ली है, इसमें थोड़ा सा पानी है और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के हम अच्छे से मिक्स करके इस गरम दूध में डालेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे या इसकी गुठलियां ना बने। बस इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमें करना, और बस इतना सा ही पका के हम इसको उतार लेंगे और अपने ग्लास में डालते हैं। ये बहुत टेस्टी ड्रिंक बनेगा जब ठंडा करके आप इसको पिएंगे। बस बराबर क्वांटिटी में आप डाल लें। और अब यहाँ मैंने आधा कप पानी लिया है, इसमें मज़ीद हम 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसमें आप कोई भी लाल शरबत ले लें, वो आप इसमें डालेंगे। 3 चम्मच बड़े भर के डालें इसमें और अच्छे से मिक्स करें। इसमें वैसे ही लाल शरबत है तो इसमें फूड की ज़रूरत नहीं कोई भी कलर डालने की। बस आप इसे अच्छे से मिक्स करें और इस अमेज़े को हम थोड़ा गरम करेंगे इसके गाढ़ा होने तक। हमें यहाँ कस्टर्ड जेली की ज़रूरत नहीं है, ये बस घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से आप 10 मिनट में ये आप अपना एनर्जी ड्रिंक रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये आप ऐसे डालें इनको और अच्छे से सर्व करें। इसकी खूबसूरत सी शक्ल बना के इसको बिल्कुल चिल करके आप पिएं। यह आपको बहुत एनर्जी देगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको अपना फेवरेट ड्रिंक बताऊंगी। ये मैंने पानी में टैंक को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको भी हम ग्लास में डालेंगे हाफ क्वांटिटी में। अच्छे से मिक्स कर लें आप। ये बहुत जायकेदार ड्रिंक होता है और इसमें आप कोई सा भी वाइट सॉफ्ट ड्रिंक डालें। और ये बहुत टेस्टी होता है ड्रिंक, आप इंजॉय करें। अब मैं आपको वेजिटेबल पकौड़े बनाना बताती हूँ, जो कि फ़ौरन 10 मिनट से भी पहले रेडी हो जाते हैं। यहाँ बंद गोभी ले लिया मैंने, छोटा छोटा काट लिया है। एक आलू लिया है, उसको भी छोटा छोटा काट लिया है। पकौड़े तो आपने कई तरह के खाए होंगे। ये शिमला मिर्च है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। शिमला मिर्च की बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी होती है और जायका भी होता है। इसमें आप 1 चम्मच चाय का नमक डालें, काली मिर्च डालें आधा चम्मच, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप देख लें। लाल मिर्च डाली है हमने थोड़ी सी, कुटा धनिया डाला है, जीरा डालिए और अजवाइन डालिए ताकि ये अच्छे से हजम हो सके। इसमें हम 2.5 बड़े चम्मच बेसन के डालेंगे। ताकि ये सारा बेसन जो है वो सब्जियों को अच्छे से कोट हो जाए। हम अच्छे से पहले इसको हिलाएंगे, एकदम से इसमें पानी नहीं डालना हमें। ये देखें, ये सब सब्जियों को बेसन कोट हो चुका है। और जब हम पकोड़े बनाने लगेंगे उस वक्त आपने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। इन 3 सब्जियों के साथ आप पकोड़े बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा ये खा के।
ये देखिए मैं कितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा ना हो जाए। हमें सिर्फ एक गाढ़ा सा मेज़ा बनाना है कि बस ये सारा बेसन और नमक मिर्च सब्जियों को कोट हो जाए। ये देखिए ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। किसी के पकौड़े नरम रह जाते हैं और किसी के बहुत सख्त हो जाते हैं, तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ आप ये कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे पकौड़े आपके बनेंगे। इसको हमने रेस्ट दिया था 10-15 मिनट के लिए, और अब आपने इसको चम्मच से नहीं डालना, हाथ से डालना है। और हाथ से ऐसे डालना है, ये एक निवाला जैसे हम खाते हैं ना निवाला, वो बना के आपने ना उंगलियों में, तो इसको अपने आराम से घी में डालना है। ये देखें वो बिल्कुल नहीं बिखर रही, कोई भी सब्जी नहीं बिखरी, और वैसे ही जो है वो जैसे आपने डाला है वैसे का वैसे ही है। ये बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत नरम, और सब्जी ज़्यादा है और बेसन कम है। ये देख रहे हैं आप, बस आप इन्हें आराम से हल्के हाथों से पलटिए, इसको अच्छा कलर आने तक पकाइए। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, लग रहे हैं आपको। ये देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं पकोड़े। ये ऐसे ही खाने में भी अच्छे लगेंगे, आपको टेस्टी लगेंगे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। ये देखें, पर ये मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखें ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है।